मैं माँगने और देने दोनों में बड़ा विश्वास रखती हूँ और ये मुझे पता नहीं कहीं न कहीं सुकून सा लगता है। जब आजकल अपन शादियों में देखते हैं या कई जगहों पे देखते हैं तो डिस्पोज़ल और इस तरह के प्लास्टिक आइटम में खाना परोसा जाता है, पानी दिया जाता है, चाय दिया जाता है। कि ये हम पिएँगे और फेंक देंगे, कचरा कर रहे हैं हम। तो विकल्प के तौर पे आया कि क्यों ना हम घर में कचरा नहीं करते हैं, तो वैसा ही किया जाए कुछ। मुझे याद है कि मेरे पड़ोस में ही जन्मदिन का उत्सव था बच्चे का, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने उनको ऑफ़र किया। 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और पर्यावरण को लेकर वैसे तो कई जगहों पर कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाली एक घरेलू महिला से राजनेता तक का सफ़र तय करने वाली महिला ने एक ऐसी पहल की जो अब भिलाई के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुर्ग जिला पंचायत की सभापति श्रद्धा पुरेंद्र साहू की, जिन्होंने घरेलू महिला रहते हुए एक अनोखी पहल पर्यावरण को बचाने के लिए की। उन्होंने एक बर्तन बैंक की शुरुआत की और ये बर्तन बैंक आज भिलाई में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि श्रद्धा जी से कि कैसे उन्होंने, कहाँ से ये सोच आई और कैसे इस मुहिम की उन्होंने शुरुआत की। श्रद्धा जी, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी, तो कैसे आपके मन में ये सोच आई कि एक बर्तन बैंक की शुरुआत होनी चाहिए? जी, पुराने समय में यही होता था, तो मुझे याद था कि मम्मी मेरी देती थी बर्तन पड़ोसियों को, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार, तो सभी चीज़ों की पर्याप्त संख्या रहती थी। तो किसी के घर मेहमान आते तो मुझे याद है कि हमारे घर से सामान लेके जाते थे कि आप थाली 10 थाली दे दो, गिलास दे दो, चेयर दे दो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बचपन से ही अच्छा लगता। जैसे एक मन में ये कभी नहीं आया कि ये लोग हमारे घर क्यों मांगने आते हैं। मतलब ये मुझे अब सोच के लगता है कि उस समय भी मेरे मन में कभी ये नहीं भाव आया कि लोग हमारे घर से क्यों लेके जाते हैं, वो भी तो खरीद सकते हैं। जैसे आज आप किसी के यहाँ कुछ मांगने जाओगे ना, तो ये भाव बड़ा जल्दी आता है कि देखो ले तो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मांगने से क्या। तो मैं मांगने और देने दोनों में बड़ा विश्वास रखती हूँ और ये मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं सुकून सा लगता है कि मुझसे कोई ले और मैं किसी से लूँ, सहयोग की भावना। जैसे गाड़ी में भी मैं जाती हूँ, कोई महिला चल रही है, बच्ची चल रही है, जा रही पैदल, इधर हमारे एरिया में वहाँ तक गाड़ी नहीं आती, तो मैं बिल्कुल अपनी गाड़ी रोक के उनको पूछती हूँ कि बेटा बैठेगी, या कई महिलाओं को मैं छोड़ती हूँ। तो उनके मन में भाव आता है कि आज हेल्प लेने के लिए आदमी सकुचाता है ना, कि कैसे बोले कि हमको बैठा लो, या कोई कैसे बोलेगा कि बैठा लो। तो लोग बोलते हैं कि आज के समय में भी ऐसा कोई पूछेगा, ये मैडम बड़ा अटपटा लगता है। तो मैं बोली कोई पूछे ना पूछे, मैं तो पूछती हूँ और मैं हेल्प लेती भी हूँ और हेल्प करती भी हूँ, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है। एक तरह से बर्तन बैंक की जो शुरुआत, मतलब सोच है, वो आपको अपने परिवार से ही आई जी, थी। परिवार से ही मिली है। और मेरे यहाँ दादी दादा मम्मी पापा सब रहते हैं और ससुराल भी वैसा ही मिला मुझे। यहाँ भी पति देव का नेचर वैसा ही है, सोशल, और शुरू से ही लोगों का आना जाना लगा रहता है, सहयोग उनका सुबह से रूटीन वही काम है उनका, कि लोग आएंगे, उनसे कुछ हेल्प चाहिए, या वो मैं किसी की समस्या सुलझाने जा रहा हूँ, यही मैं देख रही हूँ। जी। जब आजकल अपन शादियों में देखते हैं या कई जगहों पे देखते हैं तो डिस्पोज़ल और इस तरह के प्लास्टिक आइटम में खाना परोसा जाता है, पानी दिया जाता है, चाय दिया जाता है, तो उसे देखकर कैसा लगता है आपको? हाँ, मन में बड़ा खिन्नता होती थी कि ये हम पिएंगे और फेंक देंगे, कचरा कर रहे हैं हम। तो विकल्प के तौर पे आया कि क्यों ना हम घर में कचरा नहीं करते हैं, तो वैसा ही किया जाए कुछ। तो चूँकि आधुनिकता के तौर पे मांगने वाली स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं थी कि किसी को हम बोलते कि चलो मेरे यहाँ से 10 थाली है, पड़ोसी यहाँ से इकट्ठा हो जाता आराम से। अभी सबके घर में पर्याप्त बर्तन है जो दीवान में पड़े हैं। तो पर आज के समय को देखते हुए कहीं ना कहीं मैंने अनुभव किया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
पर लगा कि अगर एक जैसा हम वस्तु उपलब्ध कराएं, जैसे थाली एक जैसा, गिलास एक जैसा, चम्मच एक जैसा, कटोरी एक जैसा, तो लोग इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी डाउट था, तो मैंने सिर्फ 100 थाली 100 गिलास से शुरुआत की थी। जी। और मुझे याद है कि मेरे पड़ोस में ही जन्मदिन का उत्सव था बच्चे का, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैं एकदम नया लेके आई हूँ और ये तो मैं अपने परिवार के लिए लाई हूँ, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बोले इसका क्या किराया लगेगा? मैं बोली किराया नहीं लगेगा, आप यूज़ कीजिए, वो मेरे लिए एक बड़ा होगा, क्योंकि आप अब बाहर ही फेंकेंगे। मैं बोली खाली प्लाट जो दिख रहा है हमारे आसपास वहीं सब फेंकते हैं, तो आप भी फेंकोगे। मैंने भी कई कार्यक्रम कराए, तो मैंने भी फेंका है, मेरे से भी गलती हुई है ना, तो अब उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ मैं, ऐसा मैंने उनको कहा। तो फिर वो बोली कि ठीक है, तो एकदम नया नया है, देने में भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने लेके गई और मैं उनको बताई कि आप पैसा मत दीजिए, लेकिन आपका जो पैसा बचेगा, क्योंकि आप थर्मोकोल का प्लेट लेते वो भी 3-4 रुपये मिलता है, जो नीचे बेस लगा होता है कागज़ का, तो वो सब खरीदोगे तो आपका जो पैसा लगेगा, तो आप मज़दूर लगा लीजिए, उसमें दीदियों को आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। अपनी काम वाली से बोलिएगा कि अपने साथ और साथी ले आए। तो बोली कि हाँ ये आइडिया ठीक है। फिर हमने उनके घर में बढ़िया व्यवस्था किया, मैं भी गई, लेकिन उस समय ना फ़ोटो वीडियोज़ नहीं बना पाते। 2 साल तक मैंने ऐसा फ़ोटो वीडियो कहीं भी शेयर नहीं किया, ना ही डाला, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हेल्प कर रही है तो फ़ोटो खींच रही है। थोड़ा सा आज से 10 साल पहले वही था। आज तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कि चलो हम डालेंगे तो किसी को प्रेरणा मिलेगा, ये सोच के फिर मैं धीरे से 4-5 साल बाद ही मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ। वो भी मुझे याद है, नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मैंने महिला दिवस का आयोजन किया था। तो वहाँ से जो सर आए थे, नितिन शर्मा जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैडम आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप प्रेस विज्ञप्ति क्यों नहीं देती। तो मुझे ये भी नहीं था कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे देते हैं, किसी को बताते हैं, प्रेस वाले इसको छापेंगे, ये सब चीज़ों से मैं अनजान थी। मैंने एकदम सहज ही इसको चालू किया था, बस अपने परिवार और आस पड़ोस के लिए। आप मेरे हाथ में ये थाली देख रहे हैं, ये थाली जो है श्रद्धा जी के बर्तन बैंक की थाली है, और इसी तरह से हज़ारों थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच का सेट इन्होंने तैयार किया है। आइए जानते हैं श्रद्धा जी से। श्रद्धा जी, ये इस तरह की कितनी थालियाँ आपके पास होगी अभी? जी, अभी तो लगभग 5000 के 5000। हाँ। उतने ही गिलास और कटोरी सारी चीज़ें? हाँ, गिलास कम संख्या में भी चल जाते हैं, गिलास की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। और 5000 आपको एक जगह नहीं मिलेगा। सभी लोगों से हमने आग्रह किया और सभी अपने अपने क्षेत्रों में हमारे साथ जो टीम जुड़ती गई है उन्होंने खरीदा है। लेकिन वो संस्था के नाम से ही संचालित होता है। कभी कभी होता है कि हम पर्यावरण या समाज के लिए कोई मुहिम चालू करते हैं, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि ये पागलपन है, सनकीपना है, इस तरह की बातें भी होती है। आप चूँकि उस वक्त एक घरेलू महिला थी, तो आपको क्या इन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? हाँ, मतलब लोग ये तो बोले मेरे से कि अकेले तुम्हारे से क्या होगा करके। तो मैं बोली कि अगर एक एक व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाओगे तो हो जाएगा बदलाव, क्यों नहीं होगा। और कोई भी चीज़ को कभी भी एक ही व्यक्ति स्टार्ट करता है, तो हम बोल रहे हैं और हमारे साथ कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति निगेटिव बोला ना, तो वहीं पर मुझे 5 लोग पॉजिटिव मिलते थे। तो मैंने ये सोचा कि एक निगेटिव को छोड़ती हूँ और बाकी पॉजिटिव को लेती हूँ। परिवार वालों का क्या रिस्पांस था? क्या आपके जो मुहिम को किस तरह से देखते हैं? हाँ, इस बात के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट मुझे मिला, ससुराल पक्ष का भी, मायके पक्ष का, सभी लोगों का सपोर्ट मिला। क्योंकि क्या होता है कि जब एक घरेलू महिला घर से निकलती है तो ये कहते हैं कि पहले घर संभाल लो फिर बाहर संभालना। नहीं, मेरे यहाँ शिक्षित परिवार है। मेरे दादा ससुर जी शिक्षक थे चूँकि, और मेरे 4 चाचा जी हैं, 3 चाचा जी और 1 मेरे ससुर जी, सभी शिक्षित हैं और
जॉब वाले थे, गवर्नमेंट जॉब वाले, शिक्षक भी हैं उनमें से मेरे चाचा जी। तो सभी लोगों का काफ़ी सकारात्मक मेरे प्रति धारणाएं बनी कि चलो जॉब नहीं कर रही है श्रद्धा तो कम से कम कुछ तो कर रही है, परिवार का नाम रोशन हो रहा है, ऐसा सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। मेरी 2 बुआ सास है, 3 चाचा ससुर, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ देवर देवरानी सब। जब लोगों के बीच में जाती थी, उन्हें बताती थी कि भाई हमारे पास ऐसा बर्तन बैंक है, तो उनका क्या रिस्पांस रहता था? क्या वो एक बार में तैयार हो जाते थे बर्तन लेने के लिए? हाँ बिल्कुल। जब मेरे घर आमंत्रण आता या कोई ऑफ़र करता कि दीदी आज, मैंने सबसे यही कहती थी, जैसे आपके यहाँ कार्ड आएगा, जब मेरे से पूछते थे ना कि हमको काम कैसे करना है, आज भी पूछते हैं कि दीदी हम आपके साथ बर्तन बैंक में जुड़ना चाहते हैं, कैसे काम करें। तो मैं उनको वही समझाती हूँ, बताती हूँ प्रोसेस कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहिए घर में, बस आपके यहाँ जो कार्ड आएगा, क्योंकि हम लोग इतने सोशल हैं और छत्तीसगढ़ में तो रोज़ त्यौहार है, रोज़ आपके यहाँ एक कार्ड पड़ा रहेगा, चाहे वो बर्थडे का हो, छठी का हो, गृह प्रवेश का हो, सगाई का, शादी का, दुख का, तो एक कार्ड तो हमारे यहाँ आते ही रहता है। तो वही मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपके यहाँ जो कार्ड आएगा उस पर ही आपको काम करना है। उनको बताना है कि आप भोजन इससे कराइए, क्योंकि आप भोजन की व्यवस्था रखेंगे तो कचरा भयानक होगा, क्योंकि अनाप शनाप हम डिस्पोजल फेंकते रहते हैं और पत्तल, और फिर वही खाली जगहों में फेंकते हैं। आज आप स्थिति देखिए, शहर में जितनी खाली जगह है सिर्फ कचरे से भरा पड़ा है और विवादित है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ हम उसको नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। गौवंश भी वही सब जी जी जी, गौवंश खा रहे हैं, और सभी जीव जंतु, मिट्टी को देखिए ना कितनी दूषित हो रही है। आप आज शोध करेंगे तो मृत अवस्था में चली जा रही है मिट्टी। तो यही सब दयनीय स्थितियों को देखते हुए, और सोशल मीडिया तो है ही हम समझाने के लिए, तो लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, मीडिया में देख रहे थे कि गाय पत्तल खा के वहाँ पे उसके पेट से कितना बड़ा प्लास्टिक का निकलता है और वो खड़े खड़े ही गिर जाती है, मर जाती है। तो ये सब स्थिति को देखकर मैंने फिर एकदम पुरजोर विरोध करना चालू कर दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2021 में एक कानून पारित किया सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, तो उसको लेकर के फिर मैं क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी से मिलना जुलना चालू की, उनको बार बार कहती रही, आयोजन करवाई और गांव-गांव में बोर्ड लगवाने के लिए कहा, लेकिन उतनी सफलता मुझे नहीं मिली है। पर अब मैं चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ, अभी 2 बार और बोल चुकी हूँ, तीसरी बार मैं फिर उसको करवाऊंगी। और हमारे कलेक्टर साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं इस बर्तन बैंक को लेकर, तो बहुत ही जल्द बहुत सुखद समाचार हमारे क्षेत्र को मिलेगा बर्तन बैंक को लेकर। पहले एक वक्त था जब शादियों में थालियों में ही खाना परोसा जाता था, उसकी जगह फिर बफर सिस्टम ने ले ली। उसके बाद फिर बैठा कर खिलाने की परंपरा ही लगभग ख़त्म सी हो गई है। आपको याद होगा कि गांव में जब भी कोई भी उत्सव, त्यौहार या कोई भी कार्यक्रम किया जाता था तो बाकायदा पत्तल पे खाना परोसा जाता था और लोग बड़े स्वादिष्ट और चाव से उस भोजन का आनंद लेते थे। श्रद्धा जी, मैंने सुना है कि आप दोना पत्तल भी बनाना सिखाती हैं। जी जी, जब मैंने बर्तन बैंक की शुरुआत की स्टील थाली गिलास की, तो उस समय मैंने बहुत पता किया मार्केट में कि कहीं रॉ मटेरियल भी मिलता हो तो हम उसको बनवा लेंगे, या वैसा पत्तल मिलता है क्या, पर कहीं नहीं मिला। जंगल तरफ मिलता है ऐसा बताए, पर जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ये थाली गिलास का स्कीम शुरू किया। फिर उसके बाद अभी धीरे धीरे रिसेंट 4-5 साल पहले ही मुझे पता चला, बहुत सर्च करने के बाद, कि ये इधर धमतरी क्षेत्र में कोई सेन है जो बनाता भी है और सेल भी करते हैं करके। तो फिर मैं एक दिन वहाँ गई थी अपने टीम के साथ में, और पूरा उनका गोदाम देख के आई और उनसे रॉ मटेरियल भी लाई। मैं खुद स्वयं का 50,000 का रॉ मटेरियल लाई, पत्तल का बंडल, और 50,000 का सिला सुलाया पत्तल लाई, ताकि अभी रिसेंट में जब तक नहीं बना है तो हम उसको प्रचार प्रसार करेंगे, देंगे लोगों को, सेल करेंगे, जितने में लाए हैं उतने में ही देंगे, उसमें हमको प्रॉफिट नहीं कमाना है। और पत्तल को गाँव-गाँव में बताएंगे कि देखो आप
काम करने के बाद आपका जो समय बचता है, जैसे महिलाएं खेत से 5 बजे आ जाती हैं, फिर उसके बाद उनका समय बचता है, वो टीवी वगैरह देखती हैं, तो उनका भी मन रहता है कि हमको कुछ काम चाहिए, तो पत्तल अपन दे देंगे। गांव-गांव में वो बैठे बैठे बाहर में भी बैठे रहते हैं, चौरा में बाहर घर के, तो वहाँ भी सिलते रहेंगे। इस ऐसा मैंने जाके उनको समझाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये आप ठीक बोल रहे हो, लेके आइए हम लोग करेंगे। तो फिर मैं लेके आई, फिर उसका प्रशिक्षण भी दी, 2-3 गांव में ही दी थी। और पर वो सक्सेस इसीलिए नहीं हुआ, बहुत सक्सेस नहीं हुआ। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर हर कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उनका कहना है कि इसके लिए जो विशेष नाई जाति होती है ना, वो पारंगत रहते हैं इस काम में, हमारे से नहीं होता है ये, टाइम लगता है करके। और फिर पत्ता होता क्या है कि ये टूटने लगता है, तो इसका रख रखाव भी बड़ा कठिन है थोड़ा सा। तो उनको लग रहा था कि ये गर्मी में ज़्यादा सूख जाता है और ठंडी में नमी के कारण फफूंद लगता है, तो बोले कि थोड़ा सा कठिन है मैडम ये काम करके। तो फिर भी जिनको करना है वो कर ही रहे हैं। बालोद में एक स्व सहायता समूह है जो आज भी बनाती है ये दोना पत्तल, और फिर अभी काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया। और मैं जब भी मुझे ऐसा कहीं पे आर्थिक रूप से मदद करनी होती है तो मैं इन्हीं दोना को देती हूँ, क्योंकि मैं पैसा दूंगी और आप डिस्पोजल खरीदोगे मुझे मालूम है। तो आप ये वाला कटोरी ले जाओ, ताकि आप झिल्ली वाला डिस्पोजल नहीं लाओगे। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, ये खराब भी नहीं होगा, सॉरी ये खाद बन जाएगा जी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे लगे रहते हैं कि कैसे हम कुछ कर पाएँ, समाज को कुछ दे पाएँ, अपना समय अच्छा जो यूज़फुल हो, कोई सीख ले और हम भी उनसे सीख लें। जी जी। दोना पत्तल, बर्तन बैंक, इसके अलावा और कोई जो आप प्रशिक्षण आप महिलाओं को देती हैं? जी, मैं सिलाई का प्रशिक्षण भी देती हूँ। बीच में तो मैं घर ही में बुलाती थी, फिर रिसाली में भी मैंने दिया 50-60 महिलाओं को। घर में भी बहुत लोग आके मुझसे सिलाई सीखे। और अभी चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ और मैंने कहा था कि मैं आपको सिलाई का प्रशिक्षण दूंगी, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और गांव में जाकर मैं दे रही हूँ प्रशिक्षण। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? बस बहनें अपना कुछ समय बचाती हैं, उसको अच्छा काम में यूज़ करें, उनको रोज़गार मिले, आत्मनिर्भर बने। क्योंकि हमारे समाज में होता है ना, ये मानव समाज में, कि सभी प्रकार की महिलाएं हैं। सभी महिलाएं खेत नहीं जाती, सभी महिलाएं मजदूरी करने नहीं जाती, कोई किसी पर पुरुष वर्ग एक पाल ले रहा है तो महिलाएं घर में रहती हैं, तो उनका जो समय बचता है तो वो यूज़ हो, इस उद्देश्य से मैंने स्टार्ट किया है। तो काफ़ी संख्या में बहनें आ रही हैं और खुश भी हैं कि वाकई में हम सीरियल देख के या रील्स देख के अपना समय बिताते थे दीदी, तो आप हमको सिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए करके। और मैंने उनको बताया भी कि देखो मैंने शुरुआत की है, पर आप यूट्यूब में जाइए, ये सब मिलेगा आपको, आप यूट्यूब देख के भी सीख सकते हैं। तो वही उनका कहना था कि यूट्यूब तो ठीक है, लेकिन जब तक आप लाइव हमको नहीं बताओगे तो समझ में नहीं आता और ललक नहीं बढ़ती। तो इसलिए आपको आना है और हमको सिखाते रहना है, ऐसा उनका मन है। तो फिर मैं उनके बीच जाके अब अच्छा महसूस करती हूँ। देश, प्रदेश, जिला, गांव, हर स्तर पे आज भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, चाहे निजी आयोजन हो। आप सभी जगहों पर सिर्फ प्लास्टिक का कचरा ही चारों ओर बिखरे देखेंगे। श्रद्धा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि मिनी इंडिया भिलाई में हर दूसरे महीने में एक बड़ा आयोजन होता है, तो ऐसे आयोजनों पे जब आपको न्योता मिलता है तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करती हैं कि आप थाली का यूज़ करें भंडारे पे? जी, न्योता तो नहीं मिलता बहुत सारे जगहों में, क्योंकि मैं भी एक सामान्य गृहिणी ही थी, तो न्योता नहीं मिलता था, पर मुझे जानकारी होती थी तो मैं उनसे आग्रह करती थी, मैं पूछती थी कि आयोजक कौन हैं, तो फिर पता चलता, तो हम उनसे निवेदन करते कि भैया, उनको बताते कि देखिए आप खाना किस में खिलाएंगे, तो सिंपल सा ही जवाब आएगा, हम पत्तल में ही खिलाएंगे, वो कागज़ वाला पत्तल बोलते हैं उन लोग। तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको पता है वो कागज़ नहीं, उसके ऊपर प्लास्टिक है। तो नहीं कागज़ तो रहता है, हरा कलर का पत्ता है उसमें, क्योंकि डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो नहीं भैया, आप कागज़ में खाना रख के देखिए,
कैसे खाएंगे? तो नीचे आ जाएगा पूरा खाना, उसमें प्लास्टिक है तभी तो आपका खाना नीचे नहीं आता है। तो फिर प्लस आप खोलेंगे तो उसमें स्मेल रहता है कि नहीं रहता? बोले हाँ, लेकिन क्या करेंगे मैडम, इतने पब्लिक को कौन संभालेगा? जब खाना बंटना चालू हो जाता है तो अच्छे अच्छे लोग की हालत ख़राब हो जाती, पब्लिक तो मतलब छीना झपटी में उतर आती है ना, चाहे कितना भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो। लेकिन जहाँ भोजन हो रहा हो, आप देखिए स्थिति बहुत दयनीय रहती है, बहुत अति दयनीय रहती है भोजन वाली जगहों पे, है ना। तो फिर बहुत हम इस फील्ड में बहुत काम किए, उनको समझाए पूरा कि देखिए आपको ये पत्तल खरीदोगे, एक आदमी के पीछे आप 2 रुपये खर्च कर रहे हो, 1 रुपये का पत्तल, 1 रुपये का पानी पाउच, तो एक व्यक्ति के पीछे आप 2 रुपये खर्च कर रहे हो। आप कितने व्यक्ति को खाना खिलाओगे दिन भर में? तो मान लो वो 50,000 को खिला रहे हैं या 5,000 को खिला रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका खर्चा है, तो 1 लाख रुपए आपका दिन भर का खर्च हो गया। फिर आप उसके लिए क्या करोगे? इतना कचरा तो इकट्ठा कर लोगे, फिर क्या करोगे? ट्रैक्टर ट्राली रखोगे, ट्रैक्टर और ट्राली, फिर एक ड्राइवर, ट्रैक्टर के लिए डीजल, मजदूर, 4 तो लगेंगे आपको। और फिर ये कचरा आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते, कहीं पे आपको बड़ा सा गड्ढा कराना पड़ेगा ना, उसमें डंप करोगे आप, और कहीं दूर लेके जाओगे, उसमें भी आपका डीजल पेट्रोल लगेगा। तो 1 लाख का तो आपने कचरा खरीदा ही, फिर आपको कुछ नहीं तो उसमें 20,000 का और जोड़ दीजिए आप मेहनत। फिर उसमें बदबू इतनी रहती है कि जो लेके जाएगा उसकी हालत ख़राब हो जाती। वो बताते थे कि हम मुंह बांध के लेके जाएंगे, नाक वाक कवर करके। तो फिर उसके बाद वहाँ गड्ढे में जाएगा तो भी वो उस धरती को, मिट्टी को बंजर ही बनाएगा, खाद तो बनाएगा नहीं। खाद बनाता तो अपने को लगता कि चलो ठीक है कुछ तो यूज़ होगा, वो बंजर ही बनाएगा प्लास्टिक। तो ये कितना नुकसानदायक है। आप इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, करोड़ों का आयोजन करा रहे हैं, व्यक्तियों को भोजन भी करा रहे हैं, लेकिन उतने ही करोड़ का पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। 7 दिन का कथा, 5 दिन का कथा, 5 लाख रुपए का तो आप कचरा ही खरीद रहे हो। फिर ये तो सिर्फ भोजनालय का कैलकुलेशन है, कथा स्थल का तो और मत पूछो। तो ऐसा हमने उनको कैलकुलेशन बताया, तो फिर वो बोले संभालेगा कौन? तो फिर उसके लिए मैं खड़ी हुई कि भैया आप भरोसा कर सकते हो मुझ पर, मैं संभालूंगी। और भगवान की कृपा है और मेरे परिवार का सहयोग है कि मेरे पति मुझे भेजे उस काम में, मुझ पे भरोसा किए और मैंने बखूबी उसको निभाया। और मैंने टीम भी बनाई वहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करके। माइक भी मैं अपने पैसे से लगवाती थी, क्योंकि इतने भीड़ को कन्विंस करने के लिए बिना माइक के हम नहीं कर सकते। तो आयोजन समिति तो पंडाल तरफ व्यस्त रहते हैं, उनका अलग काम रहता, तो कितना परेशान करोगे उनको। तो फिर अपने स्वयं से माइक लगाना, स्वयं के पैसे से हमने माइक भी खरीदा फिर बाद में। तो ऐसे करके जो जो संसाधन मुझे लगे मेरी टीम को, मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने सब धीरे धीरे करके खरीदना चालू की। पाइप खरीदी टैंकर में फंसाने के लिए, और वो प्लास्टिक का पाइप 10-15 ठो भी पड़ा ही है मेरे बाड़ी में पीछे, तो वो सब मैंने सब रखना चालू किया कि कोई अगर हाँ बोलता है तो उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। टैंकर के नीचे जब नल लगाते हैं तो नल के नीचे में हमको सेंटरिंग वाला प्लाई बिछाना पड़ता है ताकि कीचड़ ना हो। तो वो सब मैं व्यवस्था करके देती हूँ, फिर बता देती हूँ। पूछते हैं तो कि इतना हुआ भैया आपका, मतलब ये पाइप वाला इतना लिया और ये लिया, फिटिंग चार्ज इतना हुआ, जिसको देना होता है देते हैं। नहीं तो मैं सोचती हूँ वो लाखों का लोग तो कथा करा रहे हैं, उसमें से मेरा कुछ 1000 गया तो चलो मैं भी पुण्य कमा लेती हूँ। और चूँकि दान देने की परंपरा तो है ही, तो इसीलिए अब मैं अपने दान को इसी में लगा देती हूँ। श्रद्धा पुरेन साहू, बर्तन बैंक का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले श्रद्धा जी को याद करते हैं। दोना पत्तल हो या किसी बड़ा आयोजन हो, वहाँ पे भी श्रद्धा जी को सबसे पहले याद किया जाता है। श्रद्धा जी का सफ़र एक घरेलू महिला से शुरू हुआ था, वो जाकर सामाजिक कार्यकर्ता बनी और समाज के हित का काम करते करते अब वो राजनीति में भी उतर गई हैं और दुर्ग जिला पंचायत की सभापति बन गई हैं। श्रद्धा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब घर से निकलकर नेतागिरी तक का आपका सफ़र हो गया है, सामान्य भाषा में कहें तो अब यहाँ तक पहुँच, एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद अब इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती हैं आप? जी, जनप्रतिनिधि बनने के बाद तो
और अच्छा लग रहा है काम करने में, क्योंकि लोग अब ज़्यादा सुनते होंगे आपकी बात। पहले हम अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका ऑफिशियली इतना काम होता है विभाग का कि वो एक आम जनता की बात को नकारते तो नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अनसुना हो बैठ के जाता है, सुन ले। भले वो ऑन ड्यूटी नहीं रहेंगे, घर में आप जाके बोलोगे तो सुन लेंगे कि हाँ मैडम अच्छा है वाकई में होना चाहिए, लेकिन वो जैसे ऑफिस जाते हैं तो फिर उनका दायरा चेंज हो जाता है। तो मैंने देखा है, मैंने कई बार कलेक्टर ऑफिस दौरा किया, इससे मिलना उससे मिलना, नेता से मिलना, लेटर देना, कथावाचकों को लेटर देना, ये सब मैंने किया, लेकिन उतनी सफलता मुझे नहीं मिली थी। तो फिर भी मैं चल रही थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकारा, एक समाज सेवक को मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगी पार्टी को अपनी कि, और मेरे हस्बैंड का इसमें काफ़ी उन्हीं की देन है, क्योंकि पार्टी में वही सक्रिय थे, मैं तो एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी। और लोगों का ये बड़ा एक अच्छा संतुष्टिप्रद जवाब रहता है कि जैसे जहाँ पे गिलास में पानी पी रहे हैं लोग, तो उनका कहना है कि हम तो जान गए थे कि यहाँ श्रद्धा होगी या वो बात की होंगी कि आप यूज़ मत कीजिए प्लास्टिक, है ना। और जहाँ पे डिस्पोजल दिख रहा है तो उनको पता रहता है कि श्रद्धा की मुहिम यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, मतलब इनका आमना सामना श्रद्धा से नहीं हुआ है। या तो श्रद्धा अनभिज्ञ है इस आयोजन से, और या तो फिर ये आयोजन करता श्रद्धा से अनभिज्ञ है, तभी यहाँ यूज हो रहा है, अन्यथा नहीं होगा। आपकी पहल को अब शासन प्रशासन कैसे देखता है? हाँ, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं थी अब वहाँ तक अब पहुँच बन रही, तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है? शासन प्रशासन का बहुत सहयोग है, और कलेक्टर सर से मैंने मिला पहले ही दिन तो उन्होंने कहा अच्छा मैडम आप ही हैं क्या, मतलब वो सुने थे पर ऐसे कभी मिले नहीं थे। तो कलेक्टर ने कहा कि अच्छा मैडम आप ही हैं क्या, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और तुरंत सीओ सर को बुला के उनको गाइड किए कि मैडम का देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमको ये गांव-गांव तक लेके जाना है। तो फिर काफ़ी सपोर्ट है, और अभी चूँकि सुशासन तिहार में 31 मई तक हम सब बिज़ी थे, तो अब इधर बहुत सुखद समाचार मिलेगा बर्तन बैंक को लेकर। और मैंने अपने निधि से अपने 20 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक के लिए प्रस्ताव पारित करवाया है, और काफ़ी गांव वाले उत्साहित हैं, और रोज़ एक फ़ोन आ जाता है कि दीदी हमको भी आपके साथ काम करना है। ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, मतलब अभी कोई सरपंच ये नहीं कहता कि नहीं दीदी हमारे गांव में तो बात नहीं सुनेंगे, मतलब उनको थाली गिलास चाहिए, और वो आतुर हैं कि हम अपने गांव के नाली में डिस्पोजल नहीं देखना चाहते, अब बहुत हो गया। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वो स्वच्छता अभियान के तहत अपना पूरा फंड लगा देते हैं स्वच्छ करने के लिए गांव को, लेकिन फिर भी कचरा वहीं के वहीं होता है, क्योंकि जब तक गीला रहता है तब तक वो पकड़ाता है, गांव के किसी खाली जगह में वो डंप कर देते हैं, और जब कचरा सूख जाता है तो प्लास्टिक उड़ के फिर वापस उनके गांव में झिल्ली झाला नाली में चला जाता है, तालाब में। तो वो काफ़ी परेशान है इस बात से, तो इसलिए भी सभी का एक इंतज़ार है सबको कि कब हमारा 15वें वित्त का पैसा आए तो हम थाली गिलास खरीद के अपने गांव में प्लास्टिक मुक्त बनाएं अपने गांव को। और एक लोगों का ट्रेंड बन गया है थाली गिलास में खाना खाना, मतलब लोगों को एक अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। हाँ, उनको लगता है कि हम घर में भोजन कर रहे हैं और हमारे भोजन करने से कचरा नहीं होगा, प्लस वो जो बदबू से उनका मन भर जाता था, जी मचलने की अजीब सा स्मेल से जो लगता था ना, मनोवैज्ञानिक है आप समझ सकते हैं, तो मन विचलित हो जाता था, तो वो उससे भी उनको निजात मिल रहा है, तो काफ़ी आतुर हैं वो जी। तो ये कहानी थी एक घरेलू महिला, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता की, जिन्होंने पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। बर्तन बैंक, दोना पत्तल, प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़ों के थैलों को सिलना, सिलाई का प्रशिक्षण देना, और इनका अभियान
निरंतर जारी है और जनप्रतिनिधि के बनने के बाद व्यापक स्तर पर अपने इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रही हैं। आपको श्रद्धा जी की स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइएगा कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। कैमरा पर्सन नाहिद शेख के साथ दाक्षी साहू राव की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।